दोस्तों, आपने जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो हमेशा अपने भाग को कोसते हैं, हमेशा रोते हैं कि यार मेरा भाग नहीं अच्छा है, भगवान ने मेरा भाग कैसा लिखा है। ये भी कोई किस्मत होती है, भगवान ने मेरी किस्मत फोड़ दी। उनको देखो, उनको नौकरी मिल गई, उनको देखो उनके घर में कितना पैसा है। हमेशा दूसरे को देख के चलते हैं। जिनके अंदर इस तरह की फीलिंग होती है, उनके लिए आज की ये स्टोरी है। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक लड़का नौजवान बहुत तेजी के साथ में रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पछाड़े खा के गिर रहा था। किसी को समझ भी नहीं आ रहा कि क्यों रो रहा है। तभी उधर से एक साधु गुजरते हैं। वो साधु कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो भाई, क्या जुर्म हो गया। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, मेरा भाग हम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। साधु उसके बारे में पता करते तो पता चलता है कि उस लड़के के जो पिताजी थे वो बहुत पैसे वाले थे। उनका देहांत हो गया और उनके देहांत के बाद में जो भी दौलत थी वो सब कुछ अपने बेटे के लिए छोड़ के गए। इतना पैसा था, इतना पैसा था कि इस लड़के ने इतना उड़ाया पैसा, इतना उड़ाया, इतना धन खर्च किया, कभी उस पैसे की कीमत को नहीं समझा। जहां पे 10 रुपए की जरूरत थी वहां पे इसने 1000 रुपए खर्च किए, जहां पे 1000 रुपए की जरूरत थी वहां पे इसने 10,000 रुपए खर्च किए, जिसके चलते धीरे धीरे इसका सारा धन नष्ट हो गया। और आज ये ऐसी स्थिति में आ गया कि इसके पास में खाने तक के 2 वक्त का खाना नहीं है। तो आज ये अपने भाग्य को कोस रहा है कि मेरा भाग्य खराब है, बड़ा ही मेरा दुर्भाग्य है। दोस्तों, बाबा जी पूरी बात को समझ गए। वो उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, तुम रो रहे हो, इसी वजह से तुम्हारा भाग रूठ के तुमसे दूर चला गया। अब तुम ऐसा करो कि चुप हो जाओ और जाओ अपने भाग को ढूंढ के लाओ, वापस ले आओ अपने भाग को, फिर से तुम्हारी जिंदगी चकाचौंध हो जाएगी। वो लड़का आश्चर्य भरी नजरों से उस साधु को देखता है और कहता है कि आप कैसी बातें करते हो, भाग का कोई आदमी है जिसको हम लेके आए, ढूंढ के लाए। लेकिन साधु फिर भी उसको समझाते हैं कि बेटा, भाग तुमसे रूठ गया है और जाके बहुत ऊंची चोटी पे बैठ गया है, अब उसको उतार के लाओ नीचे। लड़का उसकी बात को इग्नोर कर देता है कि बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। साधु इतनी बात कहते हुए, समझाते हुए चले जाते हैं वहां से। दोस्तों, रात का वक्त होता है, इस लड़के की आंख लग जाती है। जब इस लड़के की आंख लग गई, ये देखता है कि सफेद कपड़ा पहने हुए बहुत ऊंची चोटी पे बाघ बैठा हुआ है। बाघ इसके पास में आता है और उसको मारता है और इतने में ही इसकी आंख खुल जाती है। ये चौंक जाता है। अब इसको ये यकीन हो गया कि यार बाघ कोई है, कोई आदमी रूपी है, बाघ सच में है और वो चोटी पे बैठा हुआ है। अब हम उसको ढूंढने जरूर जाएंगे। दोस्तों, ये लड़का अगले दिन से निकल देता है, क्योंकि साधु ने भी कहा था कि ऊंची चोटी पे मिलेंगे, सबसे ऊंची चोटी पे जो टॉप पे होगी उस पे बाघ बैठा हुआ मिलेगा। ये लड़का चल देता है, चलता जाता जंगल के रास्ते से होते हुए निकलता जाता है। एक पहला पहाड़ मिलता है। उस पहाड़ पे जब ये पहुंचता है तो देखता है कि एक शेर बड़ी बदहाल हालत में बैठा हुआ है। वो इसको अपने पास में बुलाता है, ये डरता है। शेर कहता है कि नहीं डरो मत, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये लड़का कहता है कि मेरा भाग हमसे रूठ गया है, हम उसको लेने जा रहे हैं। तो वो शेर कहता है कि मेरा एक सवाल है, अपने भाग से पूछ लेना कि हमारी ये जो बीमारी है, क्योंकि उस शेर को एक बीमारी थी, ये मुझे बीमारी जो लगी है ये कैसे ठीक होगी, मैं स्वस्थ कब होगा। वो नौजवान कहता ठीक है, हम तुम्हारा क्वेश्चन पूछ लेंगे जब वहां पे जा ही रहे। वो लड़का चलने लगता है। दूसरी पहाड़ी मिलती है। दूसरी पहाड़ी में क्या होता है कि एक बाग लगा हुआ है। तो ये लड़का सोचता है कि इस बाग में जो फल लगे हुए हैं उनको खाते हैं। ये फल खाता है। जैसे इसने पहले फल को खाया, फल इतना ज्यादा गंदा, इतना उसका स्वाद खराब, बिल्कुल भी मीठा नहीं। तो कहता है ये भी कोई फल है। तब उस बाग का माली आ जाता है और कहता है कि भाई साहब क्या करें, हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन मेरे बाग के फल मीठे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी चौपट है। तुम कहाँ जा रहे हो लेकिन इन जंगलों से होते हुए। तो लड़का कहता है कि मेरा भाग हमसे रूठ गया है और अपने भाग को हम मनाने के लिए जा रहे हैं। जब माली बात सुनता है तो माली कहता है कि भैया एक क्वेश्चन मेरा भी लिए जाओ, अपने भाग से पूछ लेना कि मेरे भाग में मीठे फल क्यों नहीं आते हैं।
वो नौजवान कहता है ठीक है, हम तुम्हारा क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। अरे भाई वहां पे जा रहे हैं, फिर कौन सी दिक्कत है। वो आगे चलता है, तीसरा पहाड़ मिलता है, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचाई पे। देखा कि एक महल बना हुआ है और उस महल में एक लड़की उदास सी बैठी हुई है। वो नौजवान उस लड़की से पूछता है तुम इतनी उदास क्यों हो। वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता है कि मैं क्यों उदास हूं, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो जंगलों से होते हुए। वो नौजवान कहता है कि हम बाघ को लेने जा रहे हैं। बाघ सबसे टॉप वाली चोटी पे बैठा हुआ है, मुझसे पास जा रहे हैं, उसको वापस लाएंगे। वो राजकुमारी कहती है तुम जा ही रहे हो तो एक क्वेश्चन मेरा भी लिए जाओ। अपने बाघ से पूछना कि हमें खुशी कब मिलेगी, हम कब खुश होंगे, उदासी मेरी कब मिटेगी। वो लड़का ठीक है पूछ लेंगे हम, ये कौन सी बड़ी बात है। भाई इन सब के क्वेश्चन को लेते हुए वो लड़का पहुंच गया टॉप वाली चोटी पे, जहां पे बाघ बैठा हुआ था। बाघ के पास में जाके बोलता है अच्छा तुम यहाँ पे आके बैठे हो, हम कब से परेशान हैं, कितने दिन से चल रहे हैं। बाघ से बातें करता है, बाघ से कहता है कि तुम मुझसे क्यों रूठ गए, तुम मेरे साथ में चलो, वापस चलो मेरे साथ में। दोस्तों ये बातें करता है। इसके बाद में उस लड़के ने वो सारे क्वेश्चन जो लेके आया था उनके जवाब बाघ से पूछे, बाघ ने सबके जवाब दिए। इसके बाद लड़का कहने लगा कि अब हम तुमको साथ में लेके चलेंगे क्योंकि मैं इतनी दूर से चल के आए हैं, बिल्कुल भी तुम्हारी रंगबाजी नहीं चलेगी। बाघ से कहा कि मेरे साथ में चलो। बाघ ने पता क्या कहा कि तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे। वो लड़का कहता है हमको चूतिया तो नहीं बना रहे हो। बाघ कहता कि नहीं भाई चूतिया नहीं बना रहे, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। लड़का चल देता है, सोचता है कि अब तो बाघ मेरे पीछे ही है, अब तो मुझे किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं। तो सबसे पहले कहां पे पहुंचता है, जहां पे वो लड़की मतलब कि राजकुमारी उदास बैठी हुई थी। उस लड़की के पास में जब पहुंचता है तो लड़की राजकुमारी बड़े ही उत्साहित मन से पूछते कि हाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप मेरे सवाल का जवाब लेके आए हो। तो वो नौजवान कहता है कि हाँ हम पूछ के आए हैं। बाघ ने ये कहा है कि जब तुम्हारी मनचाहे लड़के के साथ में शादी हो जाएगी तो तुम्हारी उदासी अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे ये बात सुनी तो लड़की कहती है कि मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद हो, आप मेरे से शादी कर लो। दोस्तों उस लड़के को इतना गुरूर था कि उसने कहा कि अरे कैसी बातें करती हो। राजकुमारी ने कहा कि मेरा जो भी मतलब महल, राजमहल और जो भी धन दौलत है सब तुम्हारा हो जाएगा, तुम मुझसे शादी कर लो। उस लड़के ने उस दौलत को ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। भाई अब तो मुझे किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं, हम तुमसे शादी कैसे कर सकते हैं। उस लड़के ने शादी का प्रपोजल राजकुमारी का ठुकरा दिया और भाई चल देता है। कहां पे पहुंचता है, उस बाग में जहां के मतलब फल जो थे बहुत गंदे थे, बेकार थे। वो माली मुस्कुराता है कि और भैया मैंने जो अपना सवाल दिया था उसका उत्तर लेके आए हो। तो वो सीना ठोकते हुए कहता है कि हाँ भाई हम उत्तर लेके आए हैं। हमारे बाघ ने कहा है कि तुम्हारे बाग में सोना गड़ा हुआ है, उसको निकाल दो, बाहर निकाल दो, तो आपके बाग के जो फल है वो मीठे हो जाएंगे। नहीं तो फिर दूसरे झरने से अपने बाग में पानी लाओ तो आपके बाग के फल मीठे हो जाएंगे। तो माली कहता है कि ऐसा करो कि जो इस बाग में सोना है उसको तुम अपने साथ में ले जाओ, हम कहां से दूसरा झरना लाते घूमेंगे, मुझे अपने फल मीठे करने हैं ताकि यही जिस झरने से पानी आता है उसी से मेरे फल मीठे हो जाएं, तुम इस सोने को अपने साथ में ले जाओ। लेकिन नहीं, उस लड़के को अहंकार, अरे भैया हम इस सोने का क्या करेंगे, भाग मेरे पीछे आ रहा है, अब तो मुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं। चल देता है, उसने सोना नहीं निकाला। अब कहां पे पहुंचता है, वहां पे जहां पे वो शेर बैठा हुआ था, शेर के पास में पहुंचता है। शेर कहता है और भैया अपने बाग से तुमने मेरे क्वेश्चन के बारे में कहा। वो कहता हाँ बिल्कुल कहा। तो कहता तुम्हारे बाघ ने फिर क्या कहा। बोला मेरे बाघ ने ये कहा है कि शेर जब दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख आदमी को खा लेगा उस दिन उसकी सारी बीमारी दूर हो। जब शेर ने ये बात सुनी, शेर झपटा और झपट के पकड़ लिया उस नौजवान को खाने के लिए। नौजवान कहता है कि अरे तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया, बेवकूफ हो क्या। तो वो शेर कहता है कि तुझसे ज्यादा बेवकूफ मुझे नहीं मिलेगा, तो इस दुनिया का सबसे ज्यादा मूर्ख आदमी है। तू जानता है कि मैं शेर हूं, फिर भी तू वापस लौट के मेरे पास आया। तुझे यही नहीं मालूम था कि एक बार मैं बच गया लेकिन फिर भी तू मेरे पास दोबारा आया।
तो दोस्तों इस नौजवान की पूरी जीवन लीला समाप्त हो गई, इसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर ये भाग्य के सहारे ना रहता तो इसको बहुत कुछ मिल जाता, ये राजा भी बन जाता, इसको सोना भी मिल जाता, सब कुछ। लेकिन ये सिर्फ भाग के सहारे रहा कि भाग तो मेरा पीछे आ ही रहा है, भाग तो मेरा पीछे आ रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, भाग मेरा भागा चला आएगा, नहीं, भाग अपना बनाना पड़ता, अपनी किस्मत को खुद लिखना पड़ता है मेरे भाई, मेहनत करके, परिश्रम करके। इसलिए भाग्य के सहारे मत बैठना। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और जो भाई बहन मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।